स्वागत है आपका स्पार्क टेल्स इंडिया में, जहां कहानियां नहीं सुनाई जाती, आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव सुनाए जाते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक रहस्य है, एक चेतना है। एक कथा है उस देव की जो अमर है, अज्ञेय है, अनादि है और अंतहीन है। यह कहानी है महाकाल शिव की। आप उन्हें भोलेनाथ कह सकते हैं, आदियोगी, नटराज या फिर सिर्फ शिव, पर जो आज आप जानेंगे वो आपने पहले कभी ना सुना होगा। क्या शिव सच में ब्रह्मांड के पहले कंपन हैं? क्या तांडव सिर्फ एक नृत्य है या सृष्टि के विनाश का तंत्र? और क्या आज भी वो कैलाश में विराजमान हैं? आपको चेतावनी है, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक अनुभव है। तो बैठ जाइए, अपनी चेतना को खोलिए, क्योंकि अब आरंभ होती है शिव की वो रहस्यमयी कथा जो आज तक छुपाई गई थी और आज आपको बताई जाएगी। हर हर महादेव। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने पालन किया, पर जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न काल, न दिशा, वहां कौन था? वहां थे शिव। न जन्म, न मरण, न आदि, न अंत। शिव का अर्थ ही है जो है ही नहीं और फिर भी सब कुछ है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवम शांतम अद्वैतम। शिव वो है जो शांति है, जो द्वैत से परे है। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न दिन, न रात, न जीवन, न मृत्यु, केवल एक असीम शून्य। और उस शून्य में था केवल एक कंपन, वो कंपन जो चेतना था, और वो चेतना थी शिव। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वो ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी। ओम। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कंपन थी, जो आज भी अंतरिक्ष में मौजूद है, और उस ध्वनि का अर्थ ही है शिव। नाद से ब्रह्मांड बना और नाद स्वयं शिव है। पर शिव अकेले नहीं थे, वो निष्क्रिय थे, स्थित प्रज्ञ, योग में लीन। तभी चेतना से प्रकट हुई ऊर्जा, शक्ति। जब चेतना और ऊर्जा का संगम हुआ, तभी उत्पत्ति संभव हुई। जब शिव ने नेत्र खोले तो ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जब मुस्कुराए विष्णु प्रकट हुए, और जब नृत्य किया तो पूरी सृष्टि झंकृत हो उठी। अक्सर लोग तांडव को विनाश का नृत्य कहते हैं, पर वास्तविकता में तांडव तीन शक्तियों का मिलन है: सृष्टि, क्रिएशन; स्थिति, प्रिजर्वेशन; संहार, डिस्ट्रक्शन। तांडव में गति है, परंतु वो गति ही जीवन है। आज की भौतिकी भी कहती है ब्रह्मांड हर पल कंपन कर रहा है, फैल रहा है। यह कंपन शिव के नृत्य की तरह है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, जिसे वैज्ञानिक भी आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिव केवल धार्मिक देवता नहीं, वो क्वांटम फिजिक्स से लेकर कॉन्शियसनेस तक हर जगह हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर चीज में हैं, वही शिव हैं। पर इस चेतना के केंद्र में एक रहस्य है, एक ऐसा स्थान जहां आज भी वो विराजमान है, जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों थम जाते हैं। वो स्थान है कैलाश। और अब हम आपको वहां ले चलेंगे, उस अद्भुत स्थल पर जहां शिव आज भी ध्यान में लीन है। धरती पर कई पर्वत हैं, लेकिन सिर्फ एक पर्वत ऐसा है जिसे देखकर मन झुक जाता है, आत्मा शांत हो जाती है और चेतना चुपचाप ध्यान में चली जाती है। वो पर्वत है कैलाश। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, यह पर्वत तिब्बत में स्थित है, पर इसका रहस्य पूरी दुनिया को चौंकाता है। ना कोई चढ़ सका, ना कोई उसका शिखर छू सका। आज भी वैज्ञानिक इसके कंपन और चुंबकीय शक्ति को समझ नहीं सके हैं। कोई छोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? इतिहास में सैकड़ों प्रयास हुए, पर हर कोई
या तो रास्ता भूल गया, या लौट आया, या फिर गायब हो गया। माना जाता है जो शिव के धाम को बलपूर्वक जीतना चाहता है वो अपना आपा खो देता है। कैलाश से निकलती हैं 4 नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। ये चारों 4 दिशाओं में बहती हैं। जैसे शिव की 4 दृष्टियां, हर वर्ष हजारों तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप परिक्रमा करते हैं, शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां टाइम स्लो हो जाता है, यानी समय की गति वहां सामान्य नहीं है। एक जगह पर शांत ध्यान में बैठकर लोग कहते हैं, मुझे यहां एक दिल की धड़कन सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसको महसूस किया है। पर सवाल यह है, क्या शिव आज भी वहां हैं? हैं, और अगर हैं, तो कौन उनकी रक्षा कर रहा है? कौन है वो शक्ति जो उनके चारों ओर मंडराती है? कौन है वो जो शिव के क्रोध से पहले प्रकट होता है और पूरे ब्रह्मांड को झुका देता है? अगले अध्याय में जानिए शिव के 11 रौद्र अवतारों की रहस्यमयी कथा। ऐसे अवतार जिनका नाम सुनते ही काल भी कांप जाए। हर हर महादेव।